नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश। ये हमारा क्वांटम स्टूडियो है और आज हम यहाँ पे जीवन के बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे, जिंदगी के बारे में जानेंगे। जिंदगी क्या है, क्योंकि हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे कई बार ये सवाल किया है जिंदगी के बारे में, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो आज हमारे साथ हैं हमारी कंपनी के को फाउंडर ऑफ मिस्टर सचिन लवानिया। सो प्लीज सर, वेलकम। जी धन्यवाद लोकेश जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। सर, जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए? जीवन बेहतर बनाने का तो मैं यही कहूँगा कि जीवन में सबसे पहले आप अपने उद्देश्य को खोजिए। जब तक आपके पास में कोई उद्देश्य नहीं होगा, आप कैसे बेहतर बनाएंगे और क्या बेहतर बनाएंगे। आपको कहीं जाना है तो इवन आपको इतना तो पता होता ही है कि हमें घर से टेम्पो में बैठना है, टेम्पो से हमें ट्रेन में बैठना है या फ्लाइट में बैठना है, जब हम कहीं जा पाते हैं। तो आप जब छोटी जर्नी करने के लिए अगर आपको निश्चित तौर पे कोई भी एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक डेस्टिनेशन की ज़रूरत है, तो मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में जीने के लिए भी आपको लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, जीवन आपके नजरिए में क्या है? जीवन लोकेश जी, मेरे नज़रिए से यही है कि जब हम पैदा होते हैं उसके साथ ही हम लोग अपने माँ बाप को पाते हैं, अपने रिलेशनशिप को पाते हैं, उसके बाद में पढ़ाई है, शिक्षा है, और ये एजुकेशन के बाद में अगर आता है तो जॉब लगती है या प्रॉपर्टी आदमी करता है, तो और उसके बाद में एक दिन वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है। तो जीवन जो है मेरे अनुसार, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जीवन जो है वो मेरे अनुसार ये है कि जीवन पाने से लेकर के खोने तक का सफर है। जी सर, आपके अनुसार सफलता किसको माने आप? मेरे अनुसार, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, मेरे अनुसार सफलता ये है कि जिस चीज को आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं अपने दिमाग में, जिसकी छायाप्रति आप अपने ब्रेन में लेके आ पा रहे हैं। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, वो एक गैलेक्सी का मालिक बनना हो सकता है, वो यूनिवर्स का सबसे अमीर आदमी बनना हो सकता है। जो भी आप अपने दिमाग में लेके आ पा रहे हैं, आप उसका विजन देख रहे हैं। मैं ड्रीम्स में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं विजन में बिलीव करता हूँ। मैं विजनरी लोगों में रहना चाहता हूँ। तो मेरे अनुसार ये है कि जिस चीज का आप विजन देख रहे हैं, अगर आपको रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो सफलता है। सर, ऐसा युवा पीढ़ी क्या करे कि जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके? युवा पीढ़ी के लिए पहले मैंने एक बात बताई आपको कि आपको जिंदगी में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, विजन का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ये पता लगना होगा कि विजन भी है अगर आपके पास में कुछ करने के लिए, तो उसको सही ट्रैक की जरूरत है। आपको दिल्ली जाना है और आप मुंबई वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब दुनिया के चक्कर लगाएगी। तो आपको सही समय पे सही डिसीजन और सही डायरेक्शन लेना है। अब मान लीजिए अगर आपको जर्नलिज्म करना है तो आपको जो बेहतर तरीके से हो सकता है, जिसकी टेक्निक अच्छी है या जो इंस्टीट्यूट बढ़िया है, वहां पे आप जाकर के ट्राई कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी को एक बार खुद ये करके देख सकते हैं कि आप इस काम को करने के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। और कोई भी काम ऐसा काम है जो आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं, उसमें आप सस्टेन कर सकते हैं, तो आप उस काम को ज्वाइन कर सकते हैं। पर सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या का पैदा होती है। जैसे ही बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद में 12वीं क्लास में आता है, 12वीं क्लास में के बाद सर उसके बाद इतने ऑप्शन होते हैं कि वो चूज नहीं कर पाता है वो उसे कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि मेरे साथ भी कई सारे दोस्त थे, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, साइंस में आ गए थे, किसी को कंप्यूटर साइंस में जाना था, वो साइंस में था। तो ये सारी समस्या होती हैं, इनका क्या निवारण हो सकता है? इनका निवारण दो चीजें हैं लोकेश जी। एक अवेयरनेस नहीं है। आप अगर अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्रामीण इलाके में जाएंगे, वहाँ लोगों को आइडिया ही नहीं है कि पेंटर बन के भी एक बिजनेस किया जा सकता है, या एक उसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं। फोटोग्राफी जो है वो फोटोग्राफी में भी एक स्कोप है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, या बहुत सारे स्कोप हैं। उन लोगों को इस चीज़ का कोई पता ही नहीं है कि ये चीज़ भी होती है ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिश्ता है बच्चों का पेरेंट्स के प्रति, वो अभी इतना नज़दीक नहीं आ पाया है कि हम 21वीं सेंचुरी में चल रहे हैं। आज भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो घरों में अभी तक वो रिश्ता कायम नहीं हो पाया है कि एक बच्चा चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूं, तो बाप उसका बोलता है कि नहीं तू पढ़ पे है, तू पढ़, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, जो बनना है तेरे को बन। लेकिन वो कभी नहीं चाहते, वो कहते हैं ना कि क्रांतिकारी बच्चा होना चाहिए लेकिन अपने घर का नहीं। जी, वो वाली मेंटेलिटी है। तो ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों से उठ करके पेरेंट को अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ।
एक रूम में जब उसका बच्चा जो बड़ा हो जाए तो उसको एक रूम में ले जाकर के उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको बिजनेस के सारे एस्पेक्ट बताने चाहिए, जॉब बतानी चाहिए कि ये पैराग्राफ है, इनको आप चूज करके यहाँ कैरियर के ऑप्शन में इवेंचुअली पहुँच सकते हैं। यही है।